हमारे मुख्यमंत्री जी कभी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी नहीं करते हैं। अरे सदन में किया ना जी। सदन में किया था। जनसंख्या पर नियंत्रण पर बोला तो कौन सा गुनाह कर दिया भाई? जनसंख्या नियंत्रण पर बोला। ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को आज भी 11-12 बच्चे रहते हैं, इसमें आप नहीं सोचते हैं? कुछ सबको नॉलेज नहीं रहने के कारण 11-12 बच्चे रहते हैं, तो क्यों नहीं जाके गाँव-गाँव घूमते हैं और गाँव-गाँव माइक लगा के पूछते रहते हैं? और वो जो अभद्र टिप्पणी पहलवान बेटियों के साथ बलात्कार होने का काम किया, वो जो लड़की को सम्मान मिलना चाहिए था, उसके साथ नरेंद्र मोदी का दुल्हन सांसद बलात्कार करने का काम किया, वो शर्मसार नहीं हुआ देश? उससे देश शर्मसार नहीं हुआ? सम्राट चौधरी कह रहे हैं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। जो बोलता है ना, वो सम्राट चौधरी का खपड़ा उड़ जाएगा एक दिन। वो जो मटकी लगाए है ना कि जब तक वो गद्दी से नहीं उतरेगा तब तक मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा। अरे तू पगड़ी पकड़ ले रहा, हमारे मुख्यमंत्री जिंदा बनल रहेंगे। आज बाबा साहब की मूर्ति पे माला अर्पण किया गया। दूसरी तरफ महागठबंधन की बैठक कैंसिल कर दी गई है। बीजेपी तो वाहवाही लूट रही है। सबसे पहले देखिए, आज 6 दिसंबर और 1956 को बाबा भीमराव अंबेडकर का देहांत हो गया था और उसका समझिए हम लोग दुख प्रकट कर रहे हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, आज उस संविधान पे लगातार अटैक हो रहा है। बीजेपी लगातार अटैक कर रही है, आरएसएस लगातार अटैक कर रही है और ये अटैक अगर जारी रहा तो बिहार भी नहीं बचेगा। इसलिए हमारे माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को पूरे हिंदुस्तान में सामने लाना होगा। और जिस तरह से माहौल, जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी बनाती है, अगर नीतीश कुमार जैसा नेता अगर वाकई किनारे हो गया तो देश का बचना मुश्किल हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। और अभी जिस तरह से 3 स्टेट में कांग्रेस इलेक्शन हार गई है, उसकी एक वजह कहीं ना कहीं कांग्रेस ने नीतीश कुमार को इग्नोर किया है। उसकी एक सबसे बड़ा वजह है नीतीश कुमार को उनको फ्रंट पे लाना चाहिए था। एक स्वच्छ और एक क्लीन नेता हैं जिनको आगे ला करके उनसे प्रचार प्रसार कराना चाहिए था। उनको हर क्षेत्र में नीतीश कुमार को आगे लाना चाहिए था। और ये आप जान लीजिए, जिस दिन कांग्रेस नीतीश कुमार को प्राइम लोकेशंस पे ले आएगी, हिंदुस्तान से बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। ये बात आप जान लीजिए। आज आप लोगों ने माला अर्पण करके आपने सबूत दिया है कि हम लोग संविधान को मिटने नहीं देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि बिहार में संविधान तो सुरक्षित है लेकिन देश में नहीं है, ऐसा क्यों? यहाँ हिंदू मुस्लिम और जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो झगड़ा झंझट करा के सत्ता को पाने में लगे हुए हैं, वैसे लोगों से आज सावधान रहने की ज़रूरत है। आज बाबा साहब ने हम लोग को जुबान दी। आज दलित पिछड़ों, जो अक़लियत हैं, उन लोगों ने अपना अधिकार समझा और अधिकार के लिए प्रयत्नशील हैं, मगर फिर भी आज तक उनको अधिकार नहीं मिला। बाबा साहब ने कहा था और उनके संविधान के अनुसार हम लोग को अगर अधिकार मिल जाए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कोई दलित नहीं कहा जाएगा। तो हम लोग इस संविधान को बचाने में लगे, हमारे नीतीश जी बचाने में लगे हुए हैं। पूरे देश के जो भी लोग अम्बेडकरवादी हैं, गांधीवादी हैं, लोहियावादी हैं, उन लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम अम्बेडकर के संविधान को बचाने का कार्य करेंगे। इसके लिए मुझे जितनी भी कुर्बानी देने पड़े। आज लोग बोलते हैं कि भाजपा की बात होती है तो भाजपा की चर्चा भी होती है। भाजपा ने आज क्या किया? आज बिहार में जो नीतीश जी दे रहे हैं लोग, भाजपा ने तो दे दिया, कह रहे कि 150 स्कीम दे दी है, योजना लागू कर दिया। आप कह रहे कुछ नहीं दिया। आपने योजना दिया, मगर बिहार को आगे बढ़ने के लिए जो मुख्यमंत्री जी मांगा थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तो बिहार से सब कुछ मिट गया, सिर्फ बालू और आलू रह गया। यहाँ तो कुछ न कल कारखाना के लिए न कुछ पैसा दिया गया, न कुछ फंड दिया गया, न विकास के लिए कुछ दिया गया। ऐसी परिस्थिति में ये अपने बलबूते पर जो आज विकास कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, आज पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही है। इन्होंने 7 योजना या महिलाओं को जो आरक्षण दिया 50%, बच्चों के लिए साइकिल योजना, जो भी योजना चलाई यहाँ से शुरू हुआ। ये जनता पार्टी कह रही महिला का इज्जत ही नहीं करते मुख्यमंत्री नीतीश। नहीं, सदन में अपना अपमानित किए हैं। ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने कही जो किसी को बुरा लगे, या जिसको बुरा लगा होगा वो लोग भी जान रहे होंगे कि ये इन्होंने समझाने का प्रयत्न किया था, मगर उसको लोगों ने अलग तरीके से ले लिया। और ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वो उनकी तो पूरे देश में नहीं, दुनिया में उनकी चर्चा होती है। और हमारे बहुत सारे लोगों ने उसको दिया कि नहीं, उन्होंने जो कहा है वो कोई गलत नहीं कहा है।
बाद में उन्होंने जिनको बुरा लगा उनसे उन्होंने क्षमा याचना कर लिया, मगर उन्होंने जो कहा ये सही है कि हमारी बेटियां जो पढ़ती है, पढ़ी लिखी हो जाती है, तो निश्चित रूप से आबादी के अनुरूप अपने बच्चे का लालन पालन करती है। और इस पर जो चर्चा हुई वो बेमतलब इस पर चर्चा हुआ और भाजपा इसको भंजाने का काम करने का काम किया। अरे उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसी ऐसी बात है जो हंसी मजाक में भी लोग बोलते हैं, मगर उन्होंने सदन में कह दिया, इसके लिए क्षमा याचना। वो तो मुख्यमंत्री है ना, बाकी बोलना तो अलग। अगर उन्होंने कहा भी तो निश्चित रूप से उनकी भावना गलत नहीं थी, उनकी सोच गलत नहीं थी। अगर कोई बोलते हैं, अगर बाल ने किन्हीं को बुरा लगता है तो उन्होंने क्षमा याचना कर लिया, उसके बाद वो चर्चा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं डॉक्टर अनिल कुमार अनल मैं कि अंबेडकर का संविधान जो लागू हुआ है उसको अगर पूर्ण रूपेण अगर लागू कर दिया जाता, आज दलित समाज, आज बिहार के गलियों में घूमिए, आज दलित समाज को क्या स्थिति है, पिछड़े अति पिछड़े की क्या स्थिति है, और जो धनवान है वो धनवान होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। मैं इसी स्थिति में आपसे निवेदन करूंगा कि खास करके जो भारत की सरकार है वो अंबेडकर के संविधान को पूर्णतः सत्यता से लागू करे और उसको अमली जामा पहनाने का काम करे। हमारा दलित नहीं रहेगा, वो भी अपना लक्ष्य और अपना पद हासिल करेगा। यहाँ पे महिलाएं हमारे साथ। अच्छा, आप महागठबंधन की तरफ से आप इधर एकदम गरज रही हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार आप लोग का इज्जत ही नहीं करते जी, कह रहे भारतीय जनता पार्टी। क्या बोल रहे हैं जी? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को जनता दल यूनाइटेड इज्जत नहीं करता है? नहीं करती है। मुख्यमंत्री तो सदन में आप लोग का इज्जत का बाजी वाला बना दिए जी, और आप लोग उन्हीं के समक्ष हैं। आप जो है ना, हमारे मुख्यमंत्री जी कभी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी नहीं करते हैं। अरे सदन में किया ना जी, सदन में किया था। जनसंख्या पर नियंत्रण पर बोला तो कौन सा गुनाह कर दिया भाई? जनसंख्या नियंत्रण पर बोला। ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को आज भी 11-12 बच्चे रहते हैं, इसमें आप नहीं सोचते हैं? कुछ सबको नॉलेज नहीं रहने के कारण 11-12 बच्चे रहते हैं, तो क्यों नहीं जाके गाँव घूमते हैं और गाँव माइक लगा के पूछते रहते हैं? और जो अभद्र टिप्पणी पहलवान बेटियों के साथ बलात्कार होने का काम किया, वो जो लड़की को सम्मान मिलना चाहिए था, उसके साथ नरेंद्र मोदी का दुल्हन सांसद बलात्कार करने का काम किया, वो शर्मसार नहीं हुआ देश? उससे देश शर्मसार नहीं हुआ? और इन्होंने जनसंख्या पर मतलब अच्छा टिप्पणी किया तो अमर्यादित टिप्पणी हो गया। बट नरेंद्र मोदी जी शर्म करो, दूसरे के शर्मसार करने से पहले खुद को शर्म करो। तो इस बार क्या करेंगे? महागठबंधन की सरकार रहेगी कि बीजेपी का रहेगा जी? अब देखिए, ये तो ऐसा सवाल आप पूछ रहे हैं। अभी तो मैं महागठबंधन में हूँ, वो तो 24 में बताएंगे कि हम क्या। ये कैसा सवाल आप पूछ दिए? अभी जहाँ है वही ना है। तो क्या मुख्यमंत्री जी पीएम बनने का जो सपना देख रहे पूरा होगा? अब तो क्या उनमें नहीं है खासियत मुख्यमंत्री जी में? सम्राट चौधरी कह रहे हैं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। जो बोलता है ना, वो सम्राट चौधरी का खपरा उड़ जाएगा एक दिन। वो जो मटकी लगाए है ना कि जब तक वो गद्दी से नहीं उतरेगा तब तक मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा। अरे तू पगड़ी पकड़ ले रहा, हमारे मुख्यमंत्री जिंदा बनल रहेंगे, मुख्यमंत्री बनल रहेंगे, प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। तू पगड़ी से रहते रहो। देखिए एकदम ये महिला जो है एकदम जमकर निशाना साधा सीधा भारत के प्रधानमंत्री पे इन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का जो संतुलन है वो बिगड़ गया और उनको बिहार से किस तरह से उखाड़ कर फेंकना है ये महागठबंधन तय कर चुकी है। इन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि हम पगड़ी तभी खोलेंगे जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन वो पगड़ी बगड़ी ही रह जाएगा और मुख्यमंत्री यहाँ से पीएम के पोस्ट पे चले जाएंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।